आज ये जो हमने प्रेस कॉल में स्टोन क्रशर्स ओनर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसमें विषय पे आने से पहले मैं अपने साथियों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ हमारे तवी बेल्ट की नुमाइंदगी कर रहे हमारे साथी श्रीमान विजय शर्मा जी, कश्मीर से हमारे दोस्त और हमारी एसोसिएशन के सीनियर साथी नज़ीर अहमद मीर साहब, जिनका पुलवामा में स्टोन क्रशर्स हैं, सांबा बेल्ट को और कठुआ बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हमारी एसोसिएशन के सीनियर साथी देव चौधरी जी। साथियों, कल आपने सोशल मीडिया और उसके बाद आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक सरकार का बेहतरीन निर्णय के बारे में सुना और समझा भी होगा कि एक नया SRO 60 जो है वो गवर्नमेंट ने कल इंट्रोड्यूस किया है और उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री और हार्ड मिक्सिंग प्लांट आने वाले दिनों में जिन्होंने इस्टेब्लिश करने हैं उनके लिए एक सरकार की तरफ से जो कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बेहतरीन कदम है। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि 19 जुलाई 2017 को एक SRO आया था 302 और SRO 302 और धारा 302 में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जिन लोगों पे SRO जबरन लागू किया जा रहा था उन लोगों ने महसूस किया है। अब किन परिस्थितियों में वो SRO आया उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी एसोसिएशन ने एक टीम की तरह इसको LG साहब तक पहुंचाया और LG साहब के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब और उनकी टीम ने इस पर बड़ी कड़ी मेहनत की, माइन्यूटली इसको स्टडी किया कि SRO 302 क्या है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल बन गया और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने शुरू से ही कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेहतर वातावरण प्रयास कर रहा हूं और उनकी इस शब्दावली में इस SRO का जाना और नए SRO 60 का आना बहुत बड़ा रोल निभाएगा, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी का और उनकी पूरी टीम, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्रीमान BVR सुब्रमण्यम साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के श्रीमान मनोज द्विवेदी जी, जिन्होंने बड़ी मान्यूटली इस SRO को तैयार किया और पिछले SRO की कमियों को ढूंढा, हमारे एडवाइज़र बशीर अहमद खान साहब, जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और पूरी टीम के साथ डिस्कस किया। और इसके अलावा एक टीम कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट श्रीमती सरिता चौहान, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जब वो पूरी टीम बैठती थी तो हम, क्योंकि स्टेक होल्डर्स थे, हमारे साथ भी बैठना हुआ, हमने उनको बारीकियों से बताया कि SRO 302 क्या है और इसका जाना कितना ज़रूरी है। और हम सैल्यूट करेंगे इस पूरी टीम को जिन्होंने बड़ी मान्यूटली इसको स्टडी किया और इस टीम के साथ एक बेहतरीन रोल निभाया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम, उनके चेयरमैन हमारे मेंबर सेक्रेटरी श्रीमान BM शर्मा साहब, जिन्होंने जो जियोलॉजी एंड माइनिंग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है 1957 उसकी बारीकियों को समझ के कि माइनिंग का क्या काम है और क्रशिंग का क्या काम है, ये दो अलग पहलू हैं। क्योंकि कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन में इसको मिक्स करके पुटअप किया जा रहा था कि स्टोन क्रशर वाले ही माइनिंग करते हैं और ये माइनिंग के माध्यम से वायलेशन करते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में एक भी स्टोन क्रशिंग यूनिट होल्डर जो है वो माइनिंग ना उसके नाम पे आज तक हुई है ना वो करता है। हालांकि हम शुरू से डिमांड करते आए हैं कि सरकार जिस एरिया में स्टोन क्रशर्स इंस्टॉल्ड है वहां प्रायोरिटी दे स्टोन क्रशर वालों को कि पहले वो लीज का हकदार है, अगर वो नहीं लेना चाहता है फिर वो आउटसोर्स करे। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि सरकार इसकी तरफ गौर करे आने वाले दिनों में, क्योंकि एक नया इशू अभी भी सेटल नहीं हुआ है कि माइनिंग जो है, जैसे बाहरी प्रदेश से जो लोगों ने माइनिंग हैवी रेट्स में टेंडर डाल के ले ली है, अब वो प्रयास कर रहे हैं कि स्टोन क्रशिंग यूनिट होल्डर से हैवी रेट्स के ऊपर रॉ मटेरियल चार्ज करके तो हम उनको क्रश करें, जबकि गवर्नमेंट ने MSP तय की है कि रॉ मटेरियल के ऊपर किस रेट से वो चार्ज कर सकते हैं। इससे ऊपर हम माइनिंग के जो लीजेस हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कोई भी यूनिट होल्डर उनको पैसे नहीं देगा। जो गवर्नमेंट का रेट है उसके मुताबिक ही वो हमसे चार्ज करें, हम रॉ मटेरियल उनके सोर्स से उठाएंगे और क्रश करके मार्केट को रीजनेबल रेट पे जैसे पहले देते थे वो देंगे। लेकिन मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
जैसे मैंने पहले भी कहा कि एलजी साहब और उनकी टीम जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, हमारे डायरेक्टर जॉर्जी माइनिंग, उन्होंने भी पूरी टीम के साथ कोऑपरेट किया और पूरा डायरेक्टर्स ऑफिस से लेके सेक्रेटरीट तक सब ने माइन्यूटली इस पे डिस्कस करके कि 302 की क्या कमियां थी उसको खत्म करके नया ऐसा रोल आया है। और हम यकीनन कह सकते हैं कि स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री की जो नई पॉलिसी 2021 की आई है, आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और यकीनन ये एक इकोनॉमिक को भी मजबूती मिलेगी और एनवायरनमेंट को भी हम पूरी तरीके से नियंत्रण में रख के, कंट्रोल में रख के इस इंडस्ट्री को और बढ़ाएंगे। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।